देखिए नेताजी, आप काला चश्मा लगाए हैं, आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। अगर आप रामराज को देखना है तो आप काला चश्मा निकालिए, आपको सब रामराज दिखेगा। मैं काले चश्मे से ही देखता हूँ। जो रामराज इनका चल रहा है वो मैं काले चश्मे से देखता हूँ। संडीला में या किसी भी विधानसभा में अभी आपने देखा उस महिला ने अखिलेश यादव को चाय पिला दिया। क्या दोस्त था उसके 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 पिताजी को सुपरवाइजर से चपरासी बना दिया। क्या है ये बदले की भावना है क्या है? तो चाय खिलाना है, समोसा खिलाना है और मिठाई खिलाना है तो योगी जी को खिलवाइए ना, प्रमोशन बढ़ जाएगा। क्यों अखिलेश यादव के चक्कर में आप लोग पड़े हैं? अरे ये पाखंडी है। वहां जो कुर्सी बैठे हैं योगी मैं हूँ, अखिलेश यादव है। ये कहा है कि योगी पीला वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। बदमाश है, गुंडा है। पीला वस्त्र पहनने से कोई बदमाश नहीं हो जाता है। चेहरे पे एकदम स्माइल दिख रही है, सर पर लाल टोपी है, आंखों में काला चश्मा है और एक गमछा भी डाले हुए जो अखिलेश यादव ही डालते हैं। मतलब पूरा हीरो आज लग रहे हैं आप, एकदम हीरो लग रहे हैं आप। तो आज आप कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 6 लोगों ने शपथ ली। 6 लोगों में एक सिर्फ महिला को शपथ दिलाई गई। कै % हुआ? 15% हुआ। कै राज्यपाल है? 28 प्रदेश है। 2 राज्यपाल महिला है, सिर्फ 26 पुरुष हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने में महिलाओं को एडजस्ट करे, बाद में हम लोगों को नसीहत दे। तो इस वक्त हम लोग हरदोई में हैं और हरदोई का यह जिला कलेक्टेड कार्यालय, यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन दिया है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ईवीएम बंद करो, तमाम सारे मुद्दों को लेकर हरदोई की सड़कों पर समाजवादी पार्टी आज निकल चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम समाजवादी लोग संघर्ष करेंगे और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हमारे बीच अजय पाल जी हैं, पाल समाज से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे पाल जी, 27 को लेकर आज आप लोगों ने सड़कों पर उतरकर क्या आंदोलन की चेतावनी दिया है, आंदोलन किया है 27 के चुनाव को लेकर? 2027 समाजवादी पार्टी के लिए भी करो मरो का साल है। जैसा कि आपने देखा कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, यही प्रशासन के लोगों ने वहां पर सीआरपीएफ आरपीएफ लगाकर जिस तरीके से इन्होंने वोट को लुटवाने का काम किया, वही ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज सड़क पर निकल गया। हमारे विधायक और हमारे सांसद लड़ने वाले प्रत्याशी आज जनहित की मांगों को लेकर सड़क पर आने का काम कर रहे हैं। और 2027 में जिस तरीके से हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, वो वोट चोरी करके जिस तरीके से ईवीएम को लगाकर वोट को लूटना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वोट को लूटने नहीं देगा और 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, हमारे भी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और संडीला विधानसभा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है और इनके आप देख सकते हैं चेहरे पे एकदम स्माइल दिख रही है, सर पर लाल टोपी है, आंखों में काला चश्मा है और एक गमछा भी डाले हुए जो अखिलेश यादव ही डालते हैं। मतलब पूरा हीरो आज लग रहे हैं आप, एकदम हीरो लग रहे हैं आप। तो आज आप भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हमारा पंगा है। आपको एक और चीज मैं बता दूं, अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, वहां कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वर्तमान मुख्यमंत्री को पैरों से दाबा गया, मारा गया। आप बताइए, ये महिला जो है बंधन की बात करते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को इन लोगों ने लातों से मारा है काउंटिंग में। अच्छा, काउंटिंग के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है 3 बार लगातार वो मुख्यमंत्री रही है और सच्चाई देखी जाए तो वो जबरदस्ती हराई गई है। देखिए नेताजी, आप काला चश्मा लगाए हैं, आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। अगर आप रामराज को देखना है तो आप काला चश्मा निकालिए, आपको सब रामराज दिखेगा। मैं काले चश्मे से ही देखता हूँ। जो रामराज इनका चल रहा है वो मैं काले चश्मे से देखता हूँ। संडीला में या किसी भी विधानसभा में अभी आपने देखा उस महिला ने अखिलेश यादव को चाय पिला दिया। क्या दोस्त था उसके पिताजी को सुपरवाइजर से चपरासी बना दिया। क्या है ये बदले की भावना है क्या है? तो चाय खिलाना है, समोसा खिलाना है और मिठाई खिलाना है तो योगी जी को खिलवाइए ना, प्रमोशन बढ़ जाएगा। क्यों अखिलेश यादव के चक्कर में आप लोग पड़े हैं? अरे ये पाखंडी है। वहां जो कुर्सी बैठे हैं योगी मैं हूँ,
अखिलेश यादव है, ये कहा है कि योगी पीला वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। बदमाश है, गुंडा है। पीला वस्त्र पहनने से कोई बदमाश नहीं हो जाता है। अभी कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर विरोधी पार्टियों ने, उसमें सपा का भी नाम लेते हैं, कहते हैं कि हम लोगों ने महिला आरक्षण को पास होने नहीं दिया। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 6 लोगों ने शपथ ली, 6 लोगों में एक सिर्फ महिला को शपथ दिलाई गई। कै % हुआ? 15% हुआ। कै राज्यपाल है? 28 प्रदेश है, 2 राज्यपाल महिलाएं हैं, सिर्फ 26 पुरुष हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने में महिलाओं को एडजस्ट करे, बाद में हम लोगों को नसीहत थे। हम लोग तो तब भी कहते थे कि ये जिला पंचायत है, यहाँ पर राजेश्वरी देवी भी बैठी, आज प्रेमा देवी भी बैठी है। ये मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की देन है कि आज पिछड़े अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज की महिलाएं इसकी कुर्सी पे बैठी है, चेयरमैन बनी है। हरदोई जनपद को उन्होंने लीड किया है, नगर पिता बनी है और जिले की प्रमुख व्यक्ति बनी है। अभी आपने कहा कि योगी जी कोई पीला वस्त्र धारण करने से योगी नहीं हो जाता। अभी आपने जिक्र किया हमसे, बीच में पाल साहब ने हमारा माइक छीन लिया, कहा हमारे कुछ शब्द हम बात ले, हम उनके पास चले गए। अब लौट कर हम दोबारा उसी मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा कि वो पीला वस्त्र धारण करने से कोई भगवादारी नहीं हो जाता, कोई साधु संत नहीं हो जाता है। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा है, अपने लोगों को छोड़ा है, तब जाके वो आज लोगों के अपने बीच में है। अखिलेश यादव कभी इतना संघर्ष कर सकते हैं? कहा तो 27 में हमारी बनेगी ही, लाठी के दम पर बनेगी। 24 में आप लोग ईवीएम से जीतते हैं, फिर भी ईवीएम से भरोसा नहीं रहा। ईवीएम से अगर वाकई जीतते तो हमारी 62 सीटें जीत रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप फर्रुखाबाद आपके सामने है, हराया गया। माननीय जी ने कहा, आपने नहीं सुना, या पूरा प्रदेश नहीं जानता है। हरदोई मिश्री की ये भी दोनों सीटें हमको हराई गई, ये भी दोनों हम जीते थे। ये आप देखिए तो आप बताइए, ये ईवीएम से चोरी नहीं तो और क्या है? बताइए, तिलैया पोलिंग समाजवादी पार्टी हार गई, मुस्लिम पोलिंग हार गई, पूरी हरदल में हार गई। कैसे हार गई? जब टोटल मुसलमान है वो पोलिंग हमारी कैसे हार गई? आपको मैं मान लेता हूं कि ये जीत रहे हैं, आपको फिर क्या परहेज है ईवीएम हटाने में? आप बैलेट से चुनाव करा दीजिए ना। आप जीत रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते? मोदी जी भारत को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं और आप यही पुराना भारत वापस लाना चाह रहे हैं। यार बात करते हो, वो मोदी की बात कर रहे हैं यार। वो जो है बच रही है, मरी है तो बच रही है। एपस्टीन फाइल में उनका नाम है, माननीय मोदी जी का। आपको मैं बता दूं, 2014 में समाजवादी जब ये सरकार में आए हैं तो भारत पर आपको मालूम है भारत पर कितना कर्जा था? 50-55 लाख करोड़। जी। आज कितना है? 250 लाख करोड़ भारत पर कर्जा है। यही डिजिटल इंडिया है, यही मोदी का भारत है, यही मोदी का भारत है ना। ये सब कुछ कर रहे हैं, किसी समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए सारा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देश खत्म कर देंगे, देश का मुखिया अडानी और अंबानी होगा। ये सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ना ये सामान के लिए काम कर रहे हैं, ना ये बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, ना ये एससी के लिए काम कर रहे हैं। अगर इनकी कोई भी मंशा ऐसी होती तो आपको मैं बता दूं, ये 23 का बिल अभी तक इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? बहिष्कार आप लोगों ने किया, विरोध आप लोगों ने किया, सड़कों पर आप लोगों ने किया। तो हम लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध थोड़ी किए। उसकी आड़ में ये पूरे देश के अंदर 850 विधानसभाएं बनाना चाहते थे, लोकसभाएं बनाना चाहते थे, लोकसभा की सीटें बनाना चाहते थे, जिससे ये सदा सत्ता में बने रहे। और जब महिलाओं को तुम आरक्षण देना ही चाहते हो तो 543 लोकसभा है, आप उसमें 33% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसमें दे दीजिए। 850 की तुम क्यों बात करते हो? जब 543 है उसमें आपको पिछड़े को सम्मान दीजिए, उसको आरक्षण दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? मुस्लिम महिलाओं को तुम आरक्षण की बात नहीं करते हो। 20% आबादी है देश के अंदर। वो कह रहे हैं कि आप लोग 20% नवाब वालों को लाभ पहुंचाने के लिए 80% महिलाओं का साथ आपने धोखा किया है। वो तो यही कह रहे हैं। पूरा देश जानता है, ये सिर्फ गुमराह करते हैं और कुछ नहीं। बताइए, 2023 का महिला आरक्षण बिल जब लागू है तो आज तक अभी इन्होंने जमीन पर क्यों नहीं उतारा? क्यों नहीं जमीन पर उतारा इन्होंने? जो 33% आरक्षण है बैकवर्ड, एससी
और सामान्य सबको आप लेवल से आप दीजिए सबको। ये थोड़ी कि 33% में तुम सब सामान्य को दे दो और नीचे वाले क्या करेंगे? बैकवर्ड एससी क्या करेगा? ये कुछ नहीं है, इनकी कोई ये कुछ नहीं कर। आपने देखा होगा अभी जनगणना चालू हुई है। जनगणना जो चालू हुई है, आप उसमें जो है जातिगत गणना भी क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? जबकि ये बात हुई है जातिगत गणना कराने की। 27 तक हो जाएगा ना? क्या 27 तक यही हो जाएगा? 27 तक ये यही तमाशा बनाते रहेंगे और चुनाव की तैयारी कर देंगे। अगर इस तरीके से अगर ये करेंगे तो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में मोदी जी आएंगे, योगी जी, उत्तर प्रदेश में देश के गृह मंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूरा कैबिनेट आ जाएगा और राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाएंगे। 27 में अखिलेश यादव यूपी में अकेले कैसे लड़ेंगे सबसे? अखिलेश यादव अकेले हैं? आपको दिख रहा है? आपको अखिलेश यादव अकेले दिख रहे हैं? वो ममता दीदी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है। 7 सांसद समाजवादी पार्टी के 5 कुर्मी समाज से हैं। कुर्मी पटेल 7 महारथी 7 महारथी हैं समाजवादी पार्टी सिर्फ अकेले कुर्मी समाज से। ऐसा कोई समाज नहीं जिसके भारी नेता हमारे पास नहीं है। अखिलेश यादव को क्या तुम आप मामूली नेता समझते हो क्या?